चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज दो चरों वाला रैखिक समीकरण का क्लास संख्या 4 है और इसमें हम लोग वर्ग नवगणित का प्रश्नावली 4.3 का बेसिक और उदाहरण करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत बेसिक में आज हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ये हमें पढ़ना है। चलिए, अभी तक आप लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अर्थ समझ चुके होंगे पिछली क्लास की सहायता से, और आज इसका आलेख यानी ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण है x प्लस में 2x बराबर 12 ही लेते हैं, 12 x प्लस 2x नहीं 2y बराबर 12, तब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, नहीं तो x करेगा तो एक ही चर वाला हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास एक समीकरण आ गया x प्लस 2y बराबर 12, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब पिछली क्लास से हम लोग जानते हैं कि इसका जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक होता है, एक हल नहीं होता है। जैसे इसका एक हल हो जाएगा, x बराबर जब 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे तो y के मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये एक हल हो गया। फिर उसके बाद जब y 0 लेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा ये। या फिर जब x बराबर यदि 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार अनेक बहुत सारे हल होता है। जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका अनेक हल होता है। ठीक है, बहुत सारे हल होता है। अब क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो हल होता है इसका, उसको इस प्रकार दर्शाते हैं कि x का मान इधर लिखते हैं, y का मान इधर, और छोटा कोष्ठ में घेर देते हैं। आप लोग को याद होगा कि इसके पिछले वाले पार्ट में जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, उसमें भी किसी बिंदु का निर्देशांक दर्शाना होता था तो पहले x निर्देशांक लिखा जाता था, फिर उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता था, बीच में कॉमा रहता था और छोटा कोष्ठ में बंद रहता था। एक बार उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे बिंदुओं को उस कार्तीय तल में रख कर देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए कार्तीय तल बना लेते हैं। मान लीजिए ये कार्तीय तल हो गया। ये क्या होता था y डैश y, ये x डैश, ये x, और कितना 12 तक ले जाना है। अच्छा, ठीक है, तो इस पर छोटे छोटे कर देते हैं। मान लेते हैं ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए, हम इकाई लेने के लिए स्वतंत्र थे, बशर्ते कि ये जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। हम इकाई 1, 2 या 5, 10 कुछ भी ले सकते थे। चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होता था। और तब की बार हम 2 इकाई लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, इधर में भी -2, -4, -6, -8, -10 इधर भी जाएगा। इधर 2, 4, 6, 8, 10,
12 इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12। ठीक है, अब हम इन बिंदुओं को इस पर आलेखित करेंगे। एक है 0, 6, तो शून्य एक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर है, वाई अक्ष पर 6 यहाँ पर है। एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है 12, 0, इस पर 12 और इस पर 0, एक्स पर 12 और वाई पर 0, एक बिंदु ये हो गया। एक हमारा 2 और 5, एक्स पर 2 है और वाई पर 5 है, यहाँ का लगभग ये आपका 2 और 5 यहाँ का लगभग आएगा। इसका क्या हो गया हमारा निर्देशांक 0, 6, इसका हो गया है 2, 5 और इसका हो गया है 12, 0। अब क्या करते हैं इसमें से किसी दो रेखा को मिला देते हैं। तो देखिए, दो रेखा को मिलाएंगे तो अपने आप ये तीसरा रेखा भी मिल जाएगा। तीसरा दो बिंदु को मिलाएंगे तो अपने आप ये तीसरा बिंदु भी मिल जाएगा। ये हमारा रेखा हो गया। ठीक है, एक बिंदु ये था, इस पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये देख रहे हैं। तो जो हमें एक समीकरण में दो चर वाला रैखिक समीकरण मिला था उसका हल अनेक होता है। उस पर से कुछ हल लिखे, उसको कार्तीय तल पर दर्शाए, जब उसको रेखा खींचे तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब कोई भी आप इस पर मतलब एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि x का मान यदि 4 हो, x का मान यदि 4 हो तो y का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो बिंदु होगा वो इसी अक्ष पर 4 और 4 यहाँ लगभग आएगा। देखिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसका निर्देशांक हो जाएगा 4, 4। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, जो समीकरण दिया गया है, उसका जितना सारा हल होगा, अनंत हल होता है, तो अनंत हल होगा, वो सारा का सारा हल इस रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें, ये जो रेखा है, इस रेखा पर कोई भी जो बिंदु होगा, कोई भी बिंदु यदि हम ले लेते हैं ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये लगभग क्या है, ये है 8 और 2। ठीक है, और इसको इस समीकरण में लिखते हैं, तो 8 और 2 दूनी के 4, 12, ये समीकरण हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जितना इसका हल है वो सारा का सारा इसी बिंदु पर स्थित होगा, और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी इस समीकरण का हल होगा। तो यही होता है दो चर रैखिक समीकरण का आलेख। आलेख से क्या प्राप्त होता है कि जो दो चर रैखिक समीकरण है उसका सारा जो हल होता है एक रेखा पर स्थित होता है, और उस रेखा पर स्थित सारे जो बिंदु होते हैं वो इस समीकरण का हल होता है। ठीक है, यही इसका आलेख है। इससे एक जानकारी और मिलता है, जैसे दो चर वाला ये जो समीकरण है इसको रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, आता है बात। इसको एक घात वाला समीकरण बोलना चाहिए, एक घात वाला बहुपद, इसका जो संगत बहुपद होगा वो क्या होगा x + 2y। इसको एक घात वाला बहुपद बोलना चाहिए, जबकि इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, और इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्यों बोलते हैं, इसका कारण यही है कि जब इसके हल का आलेख हम खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और इसी सरल रेखा प्राप्त होने के कारण इसके समीकरण को बोलते हैं रैखिक समीकरण, और इसके संगत बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो दो चर वाला है तो मिल जाएगा, मान लीजिए एक सरल रेखा, लेकिन यदि यही बहुपद इस प्रकार का होता है 2x + 5 बराबर यदि 0,
ये समीकरण है और इसका संगत बहुपद हो जाए 2x प्लस में 5। तो इसको भी रैखिक समीकरण बोलते हैं और इसको भी रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो देखिए इसका ग्राफ अगर पहले तो इसका हल निकालेंगे तो हल हो जाएगा इसका x बराबर -5/2 और x बराबर -5/2 को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे इधर से 1 2 3 4 5 होता है, इधर से -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5। तो इसको हम दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर यहाँ पर -2.5 है तो यहाँ पर होगा। इस प्रकार से इसका आलेख होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल का। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये तो एक बिंदु के रूप में इसका हल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ इसको क्यों बोलते हैं कि रैखिक समीकरण है और इसको क्यों बोलते हैं रैखिक बहुपद है? देखिए, तो इसका सलूशन क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस में 0y प्लस में 5 बराबर 0। और यहाँ पर ये जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल जाता है, एक x और एक y। ठीक है, अब इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं तो x का मान यहाँ से कितना आएगा? y का किसी भी मान होगा, y का कोई भी मान होगा 1, तब इसका x का मान होगा -5/2 -5/2। y के मान 0 होगा तब भी, x का मान -5/2, y के मान 1 होगा तभी, किसी भी मान के लिए। और इसका जो ग्राफ होगा वो होगा इधर यदि -1 -2 -3, इधर में 1 2 3 और ऊपर भी होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो यहाँ होगा, ये बिंदु, और इसका जो संगत रेखा होगा या ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये जो इसका हल आ रहा है वो रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। कब? जब इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदल दे रहे हैं तब। इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, और इसके कारण इसको भी बोलते हैं रैखिक समीकरण, और इसके संगत बहुपद को बोलेंगे रैखिक बहुपद। आप लोगों को बात ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस बात को रन देते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं और उसके संगत बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं। और बात आता है कि इस रेखा पर जितने भी सारे बिंदु होंगे, एक एक बहुत छोटे छोटे, प्रत्येक जो एक एक बिंदु होगा वो सारे के सारे इसका हल होगा, और इसके जितने सारे हल होंगे वो उसको मिला देने पर ये रेखा प्राप्त होगा। ये रेखा को बोलते हैं कि इसका समीकरण है। क्योंकि इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और इसके हल के बिंदु से ही इस संख्या रेखा का निर्माण हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि इस रेखा का समीकरण ये होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं x प्लस में 2y बराबर 12। इसको क्या बोलते हैं कि इस रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बेसिक में यही था, थोड़ा सा एक दो पॉइंट नोट करने वाला है, उसको लिख देते हैं। नोट करने वाले बात में है एक कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। ठीक है,
दूसरा इसमें पॉइंट है, रेखा पर स्थित सारे बिंदु समीकरण का हल होता है। ठीक है। जो बिंदु रेखा पर स्थित नहीं होता है वह समीकरण का हल नहीं होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यही कुछ बात है जो नोट करने वाला है। चलिए, इतना ही इसके बेसिक में है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं इस प्रश्नावली में। चलिए, उदाहरण इसमें 5 से स्टार्ट होता है। उदाहरण 5, इसमें क्या है, यदि बिंदु 1, 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक बिंदु दिया गया है 1, 2, ठीक है, और बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण दीजिए जिस पर यह बिंदु है और इस प्रकार कितने समीकरण हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें जो ये होता है क्या, x, और इसमें क्या ये होता है, ये क्या होता है, y का मान। ठीक है, अब समीकरण तैयार करना बहुत ही आसान। देखिए, एक बार लिखेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस में y, यहाँ से ये x ये y जोड़ने पर कितना आया, 2 और 1 3, हो गया एक समीकरण। इस बिंदु से गुजरने वाला ये समीकरण एक हो गया। ठीक है, और समीकरण देख लेते हैं, जैसे कि y माइनस एक्स कर देने पर y माइनस एक्स कर देते हैं, y माइनस एक्स करने से 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, ये समीकरण 2 हो गया, जो इस बिंदु से होकर जाएगा। क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि इस समीकरण में ये मान रखिएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। जैसे x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं तो 3 3 बराबर हो गया, यानी समीकरण संतुष्ट हो गया। इसलिए ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है। इस प्रकार बहुत सारा किया जा सकता है, जैसे ये y माइनस 2x, y माइनस 2x बराबर 0। अब ये भी हो जाएगा, y 2 है, 2x मान 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये समीकरण 3 है जो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार हम बहुत सारे समीकरण तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं जो इस बिंदु से गुजरेगा। इसका हल क्या होगा, यदि बिंदु 1 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। हाँ,
इसका उत्तर होगा क्या? हाँ, दे सकते हैं। हाँ, बिंदु क्या है? 1 2 से गुजरने गुजरने वाले रेखा का समीकरण दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इस प्रकार के कितने समीकरण होंगे? लिखिए, इस प्रकार के अनंत अनंत समीकरण होगा। अब समझ रहे हैं? इससे संबंधित बहुत सारे समीकरण बनाया जा सकता है। 3 तो अभी बना दिए, और बना सकते हैं। जैसे 2x-1 बराबर 3, 2y माइनस x बराबर 3। कैसे? 2 दूनी के 4 में 1 घटेगा तो 3 आएगा। अब समीकरण में रखिए, जैसे 2y के मान कितना होगा? 2 दूनी के 4 माइनस 1 कीजिएगा तो 3। समीकरण संतुष्ट, यानी उस रेखा पर ये बिंदु स्थित है। बहुत सारे समीकरण ज्ञात किए जा सकते हैं जिस पर ये बिंदु स्थित होगा। अब इसका ज्यामितीय रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये काटतीय तल है और इस पर ये 1 और 2 ये कोई बिंदु है, 1 2। अभी इससे गुजरने वाला रेखा पूछ रहा है। इससे गुजरने वाला रेखा कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। एक रेखा ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। मतलब इस बिंदु से हम हजारों अनंत रेखा गुजार सकते हैं और प्रत्येक रेखा का अलग अलग समीकरण होगा। इसलिए लिखे हैं, इस प्रकार का अनंत समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, इसका समीकरण हो जाएगा। और लिखना है तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद ये उदाहरण दे सकते हैं कि इस पर अनंत समीकरण हो जाएगा। उसमें समीकरण 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 3, तो कितना भी आप जो समझे ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, उदाहरण 5 हो गया आपका। आगे है उदाहरण 6। उदाहरण 6 इसमें है कि x + y = 7 का आलेख खींचिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि x प्लस में y बराबर 7 का आलेख खींचिए। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं? हम पहले एक ऐसे सारणी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें x लिख देते हैं और इसमें y लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं यदि y के मान, हम उसमें हल निकालने के लिए 2 आसान तरीका क्या बताए हैं? उसमें एक बार x को 0 ले लेते हैं। x को 0 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 7। एक बार y को 0 लेंगे, इसको y को 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 7। ये जो सिंपल आसान तरीका है, सबसे आसान हल ज्ञात करने का। और हो सकता है कि जब x का मान 1 हो तो y का मान कितना हो जाएगा? एक इधर जगह घट जाएगा तो 6। x का मान जब 2 हो तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 इधर घटेगा तो 5। तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 ही मान चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का सारणी बनाना है और 2 मान निकालना है। एक मान, ये 2 मान, इतना से काफी हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा सही निकालना चाहते हैं, या गलती न हो या अपने संतुष्टि के लिए, तो बहुत सारा बिंदु निकाला जा सकता है। लेकिन ये 2 काफी होता है समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए या रेखा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि आलेख खींचिए। अब क्या करेंगे? इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए पहले इस प्रकार सारणी बनाएंगे। उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार ग्राफ पेपर पर या सादे पेपर में भी ऐसा x, ये y डैश y, x डैश x 2 अक्ष लेंगे।
उसके अनुसार अपना अपने सुविधा के अनुसार और इस सारणी के अनुसार इसका अंतराल और उसका इकाई चूज करेंगे। तो देखिए y पर कितना गया है 7, x पर भी मैक्सिमम 7 गया है। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। इधर से -1 -2 -3 -4 ये 0। तो देखिए एक बार इस बिंदु को लेना है 0 और 7। x पर 0 y पर 7 y पर 7 ये हमारा बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है x पर 0 y पर 7। उसके बाद लेंगे ये बिंदु x पर 7 y पर 0। x पर 7 और y पर 0 ये हमारा बिंदु कौन सा है 7 0। बस यही दो की जरूरत है, इसी से मिलकर तैयार हो सकता है रेखा। ठीक है, तो ये कोई भी दो बिंदु हम इसमें से आलेखित कर लेंगे, उसके बाद हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जो हमारा रेखा प्राप्त होगा यही होगा क्या x + y = 7 और इसका आलेख तैयार हो गया। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये आलेख हुआ। अब देखिए इस पर एक 6 है तो x पर 1 और 6 ये है, इसी पर आएगा ये 6 का नजदीक और ये x के सामने। उसके बाद है 2 5 तो x पर 2 और इस पर 5 इसके आएगा लगभग। कोई भी ये बिंदु तैयार होगा इसी रेखा पर होगा और इस रेखा के सारे बिंदु इसका हल होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 6। ये था कि इसका आलेख खींचना था, का आलेख। और क्या करना होता है आलेख खींचने के लिए इस प्रकार का सारणी बनाते हैं। x का मान रखकर y का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान रखकर x का मान निकाल लेते हैं। कम से कम 2 चाहिए, अधिक से अधिक आप जितना भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एक ये एक्स वाई तल खींचते हैं, ग्राफ पेपर ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो सादे पेपर भी चलेगा। उसके इसके इकाई के अनुसार ये अंतराल तय करेंगे। उसके बाद कोई भी दो बिंदु अंकित करके उसको मिला देंगे, ये उसका आलेख तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये उदाहरण हमारा 6 हो गया। आगे है उदाहरण 7। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। एक समीकरण लिखना है, उसको आलेखित करना है। तो इसमें हल करना है, माना y बल तथा x त्वरण है। तो फिजिक्स में ये नियम होता है कि जो लगाया गया बल है वो त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो बल क्या है y समानुपाती हो जाएगा x। आप लोग जानते होंगे कि ये इसको हटाते हैं तो एक नियतांक k जुड़ता है और x होता है। ये एक्चुअली में जो मान होता है वो द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, यदि k बराबर 1 हो, k बराबर 1 kg द्रव्यमान है तो 1 kg हो, तब y बराबर क्या हो जाएगा x। ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इसका देखिए
के बराबर 1 लिए हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। इस उदाहरण में जो बना है वो 3 लिया है। हम कुछ भी के का मान हम ले सकते हैं, द्रव्यमान के लिए हम स्वतंत्र है, कुछ भी ले सकते हैं। हम 1 लेकर बना रहे हैं, तो के का मान जब 1 रखेंगे तो y बराबर x होगा। ठीक है, तो इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए क्या बोले हैं, आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनना होता है। ठीक है, इसमें x लिखते हैं, इसमें y लिखते हैं। अब लिखते हैं मान ज्ञात करते हैं। जब x का मान 0 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, जब x 0 कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, अपने आप 1 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान अपने आप 2 हो जाएगा। x का मान 10 रखेंगे तो y का मान अपने आप 10 हो जाएगा। लेकिन हम इतना रखेंगे नहीं, मान लेते हैं -2 रख देते हैं, -2, तो इसका मान भी -2 अपने आप हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 0 रखिएगा, x का मान 0 तो y का मान 0 हो जाएगा। x का मान 1 तो y के बराबर अपने आप 1 हो जाएगा। x का मान यदि -2 है तो y के मान अपने आप -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए 2 लंबवत अक्ष लेंगे। y डैश y, इधर करेंगे x डैश x। अब इस पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये 0। देखिए अब बिंदु अंकित करेंगे 0 0, तो ये हमारा है 0 0। ये कौन सा बिंदु है 0 0। उसके बाद 1 1, इस पर 1 और इस पर 1, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 1 1। उसके बाद है 2 2, x पर 2 और y पर 2, ये हमारा बिंदु होगा यहाँ पर। ये कौन सा बिंदु होगा 2 2। उसके बाद है -2 -2, ये बिंदु हमारा यहाँ पर होगा लगभग, क्या हो जाएगा -2 -2। अब इसको जब सारे बिंदु को मिलाएंगे एक रेखा ही प्राप्त होगा हमें। ठीक है, देखिए ये रेखा मिल गया, और इसका ग्राफ क्या होगा y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आलेखित भी कर पाए। किसको आलेखित कर पाए, y बराबर x का, और ये उसका समीकरण था y बराबर के एक्स। के को यदि 1 मानते हैं तो y बराबर x होता है, और इसका आलेख ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप x के का मान 2 3 या 4 रखकर आप इसका ऐसे सारणी बनाइएगा, उसके बाद इस पर अंकित करके ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 7 भी हो गया। अब आगे देख लेते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या कह रहा है, आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्प से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें ए है, पहले आलेख दिया गया है। ठीक है, आलेख आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है, हम अंकित नहीं कर रहे हैं। और एक ये है,
ऐसे दिया गया है, और ये है बिंदु 1 2, और ये है बिंदु आपका 0 0, और ये बिंदु है -1 -2। ठीक है, और इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला में है x प्लस में y बराबर 0, दूसरा है y बराबर 2x, तीसरा है y बराबर x, चौथा है y बराबर 2x प्लस में 1। हमें पता करना है कि ये जो आलेख दिया गया है या ग्राफ बनाया है, वो ये जो है वो किस समीकरण का आलेख है। ठीक है, इस रेखा, जो ये रेखा खींचा गया है, इसका समीकरण कौन सा है। तो हम सब बारी बारी से चेक कर लेते हैं, कोई भी बिंदु उठा लेते हैं। मान लेते हैं इसको क्या यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मान रख कर देखेंगे, एक x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2, कितना आ जाएगा 3, जबकि ये बराबर 0 है। इसको संतुष्ट नहीं करता है। अब इसको देख लेते हैं y के मान कितना रखेंगे 2, x का मान 1, 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, x का मान यदि 1 रखते हैं प्लस में y का मान 2 बराबर 0 होगा, ये गलत है। इसको देखो, y का मान 2 है बराबर x 2 गुने में x का मान 1, ये सही है ना। हाँ, ये सही है। इसको देख लेते हैं, ये रखेंगे, कोई भी एक बिंदु रख लेते हैं। जैसे y का मान कितना है 2 बराबर है x का मान 1, ये बराबर है नहीं है। इसका मान रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो y के बराबर 2 है, 2 गुना में 1 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1 3 हो जाएगा। ये सही है नहीं है। सिर्फ एक ही समीकरण है जो इस बिंदु को संतुष्ट कर पाता है। एक बिंदु, ये कोई भी बिंदु सिर्फ इसी समीकरण को संतुष्ट कर पाते हैं, इसलिए ये जो आलेख है इस समीकरण का आलेख है। ठीक है, इसका तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक दो और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर बी है, बी का अगर आप दिया गया है इस प्रकार, आप लोग चित्र में देखते रहिएगा। यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ पर दिया गया है इसका -2 0, इसका समीकरण 0 4, यही दिया गया है। आगे एक दिया गया है 1 6, और कोई बिंदु है नहीं, 3 बिंदु है। और इसके लिए समीकरण कौन सा है बी में, एक में है x प्लस में y बराबर 0, 2 में है y बराबर 2x, तीसरा में है y बराबर 2x प्लस में 4, और 4 में है y बराबर x माइनस में 4। कोई भी एक बिंदु लेते हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि कोई भी समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। कोई भी बिंदु एक भी संतुष्ट कर लेगा तो वो उसका समीकरण हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें हम इसको लेते हैं, ठीक है, न जीरो है न माइनस का चिन्ह है, उसको लेते हैं, इसमें रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 6 बराबर 0 होगा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें रखते हैं, y का मान कितना है 6 बराबर 2 गुना में 1, ये होगा नहीं होगा। ये देखिए y का मान कितना है 6 बराबर 2x, 2 गुना में 1 प्लस में 4, ये सही है। 2 और ये 4 6, ये सही है। और इसमें रखिए तो क्या रखिएगा, तो y बराबर 6 बराबर 1 माइनस 4, ये सही होगा। -3 बराबर 6 हो जाएगा नहीं। सिर्फ इसी को कोई भी बिंदु संतुष्ट कर पाता है, इसलिए इस आलेख का समीकरण ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आप लोगों को। कोई भी बिंदु संतुष्ट कर लेगा, ये नहीं कि हम एक ही ले, इसको ये भी संतुष्ट कर जाएगा। देखिए इसमें रखिए, इसका मान
x बराबर 0 हो जाएगा तो y के मान 4 आ जाएगा, जो कि है संतुष्ट हो जाएगा। ये रखिए तो ये y के मान 0 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और 4 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी में कोई भी बिंदु उसको संतुष्ट कर जाएगा। जब एक बिंदु से संतुष्ट कर रहा है उस समीकरण को, तो उस पर स्थित सारे जो बिंदु होगा उस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हम जांच करने जब जाएंगे किसी एक बिंदु को उठाएंगे जो हमें आसान लगता है और उसी से चेक कर लेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है एक ग्राफ, इसका दिया है इस प्रकार। ठीक है, और इसके कटान बिंदु यहाँ पर है 2 0 और यहाँ पर का बिंदु है 0 -4 और एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है 1 -2 और इसके लिए 4 समीकरण कौन कौन सा दिया गया है, एक मिनट। एक है x प्लस में y बराबर 0, दूसरा है y बराबर 2x, तीसरा है y बराबर 2x प्लस में 1 और चौथा है y बराबर 2x माइनस में 4। ठीक है, हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए अब की बार हम ये लेते हैं, ये बिंदु इसमें रखिए, क्या होता है x का मान है 2 प्लस में 0 बराबर 0। ये सही है? नहीं है, क्योंकि 2 बराबर 0 नहीं होगा। इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा y के मान 0 बराबर 2 गुने में 2, यह है 2 के 4 बराबर 0, गलत हो गया। इसमें रखते हैं, y के मान कितना है 0 बराबर 2 गुने में 2 प्लस में 1, 4 1 5 बराबर 0, ये भी गलत हो जाएगा। और इसको लिखते हैं तो y का मान कितना है 0 बराबर 2 गुना में 2 माइनस में 4, 4 में 4 0, ये सही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। अब एक बार जब ये सही हो गया तो इसमें आप कोई भी बिंदु रखिए संतुष्ट करेगा। इसको रखते हैं, इसी सूरत के एक बार और रख लेते हैं, ये 0 बराबर 2 गुना में 2 माइनस में 4, सही हो जाएगा। इससे चेक करते हैं, y का मान कितना रखेंगे -2 बराबर 2 गुना में 1 माइनस में 4, 2 में -4 -2, ये भी सही हो जाएगा। इस बिंदु को रखते हैं, y का मान कितना हो जाएगा -4 बराबर 2 गुने में 0 -4, ये 0 और ये तो हो जाएगा -4 बराबर -4, ये भी सही। यही बता रहा था कि रेखा पर कोई भी बिंदु होता है, उस अगर एक संतुष्ट कर रहा है तो उस पर स्थित सारे बिंदु उसको संतुष्ट कर रहा है, तो हम तीनों को चेक नहीं करेंगे, कोई भी एक बिंदु जो हमें आसान लगता है उसको उठाकर चेक करेंगे और उसके अनुसार हम मतलब उसका ऑप्शन चुन लेंगे या पता लगाएंगे कि ये बिंदु उसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं। यदि हाँ तो उसका समीकरण है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए इसका सारा उदाहरण समाप्त होता है, अगले क्लास में इसका हल देखेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।